प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी 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 गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। काव्या, सभी प्यारे साथी आओ। संजय, रामेश्वर, कन्हैया, रोहित, प्रतीक, दीपक, सुधाकर, सभी प्यारे साथियों का बहुत 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 स्वागत है। शिवेंद्र, बहुत बढ़िया। घनश्याम, सुनील, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी प्यारे साथियों के लिए। आ जाओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी। नीलम, सुमित, सभी प्यारे साथी आ जाओ। प्यारे गुड्डा, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को रैंकिंग टेस्ट का पहला भाग पढ़ाया था और आज हम रैंकिंग टेस्ट का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। रैंकिंग टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम थोड़ा सा भी ध्यान ना दें और एक आध बार भी गलती से एक आध कम ज्यादा कर दें तो क्वेश्चन के पूरे आंसर पर एक आध कम ज्यादा का प्रभाव देखने को मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपको दो चीजें बताई थी। पहली चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जब कभी भी पंक्ति में टोटल व्यक्ति निकालने हो और एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता हो तो प्यारे साथी हम लोग टोटल व्यक्ति निकालने के लिए उस व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से जोड़ देते हैं और एक टोटल वैल्यू में से घटा देते हैं। यही कॉन्सेप्ट बताया था मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इसी कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करें तो मेरे प्यारे दोस्त दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था वो ये था कि अगर पंक्ति में टोटल व्यक्ति दिए हुए हो और एक साइड से स्थिति दी गई हो, दूसरी साइड से स्थिति पूछी गई हो तो टोटल में एक जोड़कर जो हमें पता है उसे घटा दो, जो पता नहीं है वो वैल्यू निकल कर आ जाती है। ये बात मैंने आपको बताई है। ठीक है मेरे भाई, चलो। तो कहने का मतलब ये है कि कल की क्लास में हमने ये चीजें समझी। आज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कल हमने जहां तक क्वेश्चन कर लिए थे उससे आगे के क्वेश्चन हम यहां से शुरू कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर एक बार मुझे करके बताओ क्या होगा। पहले समझ लो क्वेश्चन को कि कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर इसने बोला है कि 45 विद्यार्थियों की एक क्लास में। सवाल ने बोला है कि 45 विद्यार्थियों की एक क्लास में। ध्यान से समझना, पहली बार में ही पूरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। सवाल ने कहा 45 विद्यार्थी हैं तो इसका मतलब टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 45 है। टोटल 45 स्टूडेंट हो गए। एक बालक का 20वां स्थान है तो इसका मतलब हुआ कि 45 व्यक्ति थे जिसमें एक बालक 20वें नंबर पर बैठा हुआ था। एक बालक 20वें नंबर पर बैठा हुआ था। ध्यान से समझेंगे, 45 विद्यार्थी थे और बालक का 20वां स्थान था। सवाल ने यहां पर बोला है कि जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि 45 में दो बालकों ने और प्रवेश लिया तो अब टोटल बालकों की संख्या 47 हो गई। इतनी सी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? मैंने कहा टोटल 45 थे तो एक बालक का 20वां स्थान था। गुड्डा, ये जो 20वां स्थान था वो तब था जब टोटल 45 लोग थे। क्वेश्चन ने तुरंत दो एडमिशन और करा दिए। सवाल में अब व्यक्तियों की संख्या हो गई 45 और 2 47। कह रहा है कि वह एक स्थान नीचे हो जाता है।
सवाल ने कहा कि वह एक स्थान नीचे हो जाता है, तो 20 नंबर के स्थान पर एक नीचे अर्थात एक जोड़ दो, तो अब वो व्यक्ति 21 नंबर पर हो जाता है। अब वो व्यक्ति ऊपर से 21 नंबर पर हो जाता है, 21 पर। कह रहा है उसका अंत से नया स्थान क्या है, इस बात को समझना। आपसे कहा है कि नया स्थान बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप नया स्थान बताओगे ना, जब आप नया स्थान बताओगे तो इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना। मेरे प्यारे वीर, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि प्यारे साथी, नया स्थान बताओगे तो नई संख्या से ही मतलब होना चाहिए। और नई संख्या कितनी है? 47 है। जब नई संख्या से मतलब होगा तभी तो आप नया स्थान बता रहे होगे। इस बात को आप लोगों को समझना है, क्वेश्चन को समझना। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि भाई टोटल जो व्यक्ति हैं वो 47 हैं। एक व्यक्ति टॉप से 21 नंबर पे है, तो बताओ बॉटम से कौन से नंबर पर होगा। ये क्वेश्चन तो फिर हमने कल ही पढ़ा था, ये तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। जब हमें टोटल मालूम हो, एक साइड से स्थिति मालूम हो, दूसरी साइड से स्थिति पूछ रहा हो, तो प्यारे साथी मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा कि टोटल में एक जोड़कर, 47 में एक जोड़कर मेरे प्यारे दोस्तों हम 21 घटा देंगे, तो 47 और एक 48 हो जाएगा। और जैसे ही 21 घटाएंगे तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्यारे गुड्डा, क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं फिर से, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ने कहा 45 विद्यार्थी हैं, तो टोटल 45 विद्यार्थी हो गए। एक बालक का 20वां स्थान है, तो ऊपर से 20वां स्थान हो गया। जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं तो 45 में 2 जोड़ दिए तो 47 हो गए, तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। इसका मतलब पहले 20 था, अब एक नीचे हो गया, तो 20 और 21 हो गया। तो टोटल 47 है। एक साइड से 21 है, दूसरी से पूछ रहा है। जब हमें टोटल दिया हो, एक साइड दी गई हो, दूसरी साइड पूछी गई हो, तो टोटल में एक जोड़कर जो साइड दी होती है वो घटाई जाती है और दूसरी साइड निकल कर आ जाती है। ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, सवाल खत्म। प्यारे साथी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अभी हम लोग, आप लोग कॉपी में हेडिंग लिखो, कॉपी में हेडिंग लिखो, मध्य मध्य के व्यक्तियों की, मध्य के व्यक्तियों की, मध्य के व्यक्तियों की संख्या संख्या ज्ञात करना। मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, हेडिंग लिख लो जल्दी से। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार गौर से समझना। अब क्वेश्चन को एक बार गौर से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मुझे एक बात बताओ, सवाल ने कहा कि जैसे एक आदमी का नाम इसने दे दिया, जैसे एक आदमी का नाम इसने दे दिया और इसका नाम इसने दे दिया रोहन। आपसे कह रहा है कि एक पंक्ति में रोहन बैठा हुआ है बाएं से, रोहन बाएं से बैठा हुआ है 17वें स्थान पर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसी पंक्ति में एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है, प्यारे साथी, जिसका नाम हमने बोल दिया जिसका नाम हमने बोल दिया रोहन हो गया बाएं से 17वें स्थान पर। और प्यारे साथी, दूसरा व्यक्ति हमने बोल दिया कि राकेश बैठा हुआ है, और राकेश बैठा हुआ है दाएं से बैठा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों 9वें नंबर पर। ठीक है, 9 छोड़ो और बड़ा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि ये बैठा हुआ है 21 नंबर पर।
अब सवाल कहता है कि इस पंक्ति में जो कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं वो 50 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो बता दो रोहन व राकेश के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? रोहन व राकेश के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। अब मेरी बात को गौर से सुनना, एक और क्वेश्चन यहां पर लिखूंगा, दोनों क्वेश्चनों में अंतर समझना, बहुत आराम से डिस्कस करूंगा। सवाल को यहां समझो। सवाल ने कहा कि एक पंक्ति में रोहन बैठा हुआ है, एक पंक्ति में रोहन बैठा हुआ है और रोहन बैठा हुआ है बाएं से कितने नंबर पर? 17 नंबर पर। सवाल ने कहा कि राकेश बैठा हुआ है दाएं से, राकेश बैठा हुआ है दाएं से, और राकेश दाएं से कितने नंबर पर बैठा हुआ है मेरे प्यारे साथी? राकेश बैठा हुआ है यहां पर 32 नंबर पर। ठीक है, सवाल ने यहां पर बोला है कि जो कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं, कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं यहां पर प्यारे साथी 36 व्यक्ति कुल बैठे हुए हैं। या आप लोग 35 व्यक्ति आप लोग एक काम करो, आप लोग व्यक्तियों की संख्या लिख लो, 34 लिख लो, 34 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सवाल यहां पर कह रहा है कि बताओ रोहन व राकेश के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? सवाल ने कहा है कि रोहन व राकेश के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। गौर से समझना भाई, सवाल को गौर से समझना कि सवाल क्या है और कैसे हम लोगों को ये क्वेश्चन करना है। सही है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने यहां पर दोनों में हमें मध्य के व्यक्ति निकालने हैं। दोनों क्वेश्चनों में अंतर को बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर नॉर्मल इस क्वेश्चन करूं तो रोहन बाएं से 17 है, तो ये रोहन हो गया बाईं ओर से 17 नंबर पर। राकेश दाएं से 21 है, तो ये राकेश हो गया दाएं से 21 नंबर पर। टोटल 50 व्यक्ति हैं, इनके मध्य के व्यक्ति निकालने हैं, इनके मध्य के व्यक्ति निकालने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये 17 हटा दूं, ये 21 हटा दूं, तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया यही तो मध्य के व्यक्ति है। तो मैंने कहा कि 17 और 21 हटा दूं, तो 17 और 17 34 और 4 38 हटा दिए, तो आप लोग 50 में से 38 हटा दो, तो 12 ही तो व्यक्ति आ गए मध्य में। नॉर्मल क्वेश्चन था, नॉर्मल वे में आंसर भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने कहा है रोहन और राकेश के मध्य में कितने व्यक्ति हैं। तो मैंने यहां पर बोला कि अगर मैं इधर साइड से रोहन का स्थान निकालता हूं तो रोहन का स्थान है 17। सवाल ने कहा है दूसरी साइड से यहां पर राकेश बैठा हुआ है 21 नंबर पर। यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे दोस्त मुझे बताओ, अगर ये 17 हटा दूं और ये 21 हटा दूं तो 38 हटा दी, सॉरी ये 21 नहीं था, ये तो 32 था, बल्कि 32। 17 और 32 घटाऊंगा तो 49 हो गए। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 49 हो गए तो मुझे ये बात आप लोग बताओ कि बीच के व्यक्ति कैसे निकालोगे? सर टोटल तो कुल ही 34 हैं, अगर इधर 17 हटा दूं, इधर 32 हटा दूं, तो ये तो टोटल 49 हट गए, ये तो टोटल 49 हट गए। अब जब ये 49 हट गए तो मुझे ये बताओ 34 तो टोटल ही है, 49 कैसे हट गए? इसका मतलब ये डायग्राम गलत है। प्यारे साथी, ये नॉर्मल केस था और नॉर्मल केस हो गया गलत। तो यहां पर तुमने अगर कभी इस टॉपिक में अगर एक कॉन्सेप्ट सुना हो तो प्यारे साथी एक कॉन्सेप्ट होता है ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ओवरलैप कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग ओवरलैप केस बोलते हैं।
वो केस क्या है कि यहां पर ये दोनों व्यक्ति इस तरीके से बैठेंगे, एक दूसरे को रिवर्स करके, ओवरलैप करके। बात आ रही है समझ में? अब तुम लोग कहोगे भैया क्या इस क्वेश्चन को डायग्राम से ही करना पड़ेगा? जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि आप इसे डायग्राम से ही करें, आप इसे विदाउट डायग्राम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो समझो। आप सबसे पहले एक काम करो, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दो। जब आपने 17 और 21 को ऐड कर दिया तो ये संख्या 21 और 17 कितनी बन गई? 38 बन गई। यहां तक बात आई समझ में? कहने का मतलब यह है जिस व्यक्ति का स्थान बाएं से पता था, जिस व्यक्ति का स्थान दाएं से पता था, उन दोनों स्थानों को हमने ऐड कर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद जो ये 50 है, इस 50 में से इस 38 को डायरेक्ट माइनस कर दिया और 50 माइनस 38 तो 12 आंसर हो गया। 50 में से 38 माइनस कर दिया तो 12 आंसर हो गया। इस बात को बता दो समझ में आ गई कि नहीं? अब आप लोग यहां पर ध्यान से समझो। जब आप लोग यहां पर 17 और 32 को जोड़ोगे तो 17 और 32 को जोड़ोगे तो यहां पर 7 और 2 9, 3 और 1 4, 49 बनेगा। लेकिन 49 को इस 34 में से घटाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन करने की बहुत बढ़िया तकनीक आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथी। आप लोगों को ध्यान से सुनो। जब दोनों व्यक्तियों के राइट और लेफ्ट की वैल्यू जोड़ी तो ये 49 योगफल बना, जो कि 34 में से घटाना संभव नहीं है। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग एक काम कर देते हैं कि वो लोग कहते हैं अगर 34 में से 49 नहीं जा रहा तो 49 में से 34 घटा दो, उल्टा घटा देते हैं, जो गलत कॉन्सेप्ट है। आंसर उससे कभी भी सही नहीं आता मेरे प्यारे दोस्तों, कभी नहीं। तो क्या करूंगा? हमेशा ऐसे कॉन्सेप्ट में जो कुल है ना, उसमें अपनी ओर से 2 प्लस कर दो, अपनी ओर से 2 प्लस कर दो। पर यहां एक सवाल बना कि 2 प्लस क्यों किया आपने? प्यारे साथी 2 प्लस करने का कारण ये है मेरे गुड्डा, क्योंकि जब ये व्यक्ति ओवरलैप करते हैं तो इनकी वैल्यू एक एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो जाती है। जब ये वैल्यू ओवरलैप करते हैं तो इनकी वैल्यू एक एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो जाती है, तो ये 2 प्लस होता है एक्स्ट्रा रूप से। तो ये 34 और 2 36 हो गया। फिर उसके बाद क्या करना होता है कि जो टोटल अब 36 हुआ और 49 है, उनका अंतर कितना है बस ये चेक कर लो। तो इनका जो अंतर है 36 और 49 का, वो 13 है, और यही क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? थोड़ी बहुत कम आई होगी तो परेशान मत होना, मैं अभी दोबारा से और क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे, और निश्चित रूप से समझ में आएगी, उसकी परेशानी आपको नहीं लेनी। समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। अब सुनो, ये चीज आपको समझ में आई, अभी मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना। दोबारा से समझाऊंगा कि हमने क्या क्या चीजें करी, किस तरीके से हमें ये करनी होती है, वो सब कुछ मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा, ठीक है? समझो। एक और क्वेश्चन यहां पर ध्यान से समझना क्या कह रहा है। सवाल को एक बार ध्यान से समझना। सवाल ने कहा कि जो रोहन बैठा हुआ है, रोहन बैठा हुआ है बाएं से। मेरे प्यारे साथी आप लोग ऐसे समझो कि मैंने कहा कि ये बैठा हुआ है बाएं से 27 नंबर पर, और राकेश दाएं से बैठा हुआ है 15 नंबर, इसे आप लोग बिठा दो 32 नंबर पर। यहां पर सवाल ने कहा कि टोटल इस सवाल में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो व्यक्ति बैठे हुए हैं प्यारे दोस्तों
75। 75 भी रहने दो, आप लोग यहां पर व्यक्ति लिख दो, पूरे 80 ही लिख दो कि 80 व्यक्ति बैठे हुए। कह रहा है कि बताओ इनके मध्य में कितने व्यक्ति हैं। ध्यान से समझना। हाँ जी, 2 ऐड करना जरूरी है मेरे भाई, 2 ऐड करना जरूरी है। कमेंट बढ़ाओ भाई आगे। 2 ऐड करना जरूरी है। यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर सवाल कह रहा है ये 25 नंबर पे बैठा है प्यारे साथी, ये 15 नंबर पर बैठा है, और टोटल जो व्यक्ति बैठे हैं, टोटल व्यक्ति बैठे हैं, टोटल व्यक्ति बैठे हैं प्यारे दोस्तों, कितने बिठाएं बताओ। टोटल व्यक्ति बैठे हैं 30। सवाल ने कहा है कि बताओ इनके मध्य में कितने व्यक्ति हैं। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर लो कि सवाल क्या कह रहा है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन समझने। बताओ भाई। सवाल को समझो, बताओ भाई जल्दी से क्या क्या आंसर है। बाबू सभी में 2 ऐड नहीं होगा, ऐड उसमें होगा जिसमें टोटल कम रह जाएगा। ध्यान से समझो, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं इसी वजह से ही तो और क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपके डाउट्स एकदम ओके हो सके, समझ में आ सके आपको। ध्यान से सुनना। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं 27 और 32 जोड़ दूं तो ये योगफल कितना बना। 7 और 2 9, 3 और 2 5, ये योगफल 59 बन गया। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर जो तुम्हें योगफल प्राप्त हुआ है, वो योगफल इस वाले कुल संख्या से कम है कि ज्यादा है। आप लोग कहेंगे जी 80 ज्यादा है, ये कम है। मतलब आप लोग कहेंगे कुल दोनों को जोड़कर जो प्राप्त हुआ है वो कम है पंक्ति में कुल की संख्या से। इसका मतलब यह है कि कुल में से इस वैल्यू को आराम से घटाया जा सकता है, और आराम से घटाया जा सकता है तो प्यारे साथी सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि मेरे दोस्त फिर मुझे 2 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर मुझे 2 जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, 80 में से 59 को डायरेक्ट घटा दिया। तो 10 में से 9 गए 1 और 7 में से 5 गए 2, 21, यही आंसर आ गया। क्या तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझे ये बताओ कि मुझे क्या 2 जोड़ने की जरूरत पड़ी। नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आराम से घटा दे। अब यहां पर हमने समझा कि 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 25 और 15 कितना बनेगा, 25 और 15 बन जाएगा 40। अब मुझे ये बताओ कि ये 30 है, क्या मैं 30 में से 40 घटा सकता हूं। सर इस बार आपके पास जो कुल संख्या वो संख्या है 30, और आप 30 में से 40 नहीं घटा सकते। तो प्यारे साथी जब आप 30 में से 40 नहीं घटा सकते तो मुझे ये बताओ कि क्या मैं 30 में 2 जोड़ दूं। जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो 30 और 2 कितना हो गया, 32, और आपको 32 और 40 का फिर क्या निकाल देना है सर, 32 और 40 का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना। ठीक है, तो मुझे ये बता दो कि 32 और 40 का जो आप लोगों ने अंतर निकाला है वो अंतर कितना आया है, 8 आया है। तो यही 8 आंसर भी बन जाएगा। यही सवाल था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। उम्मीद करता हूं बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां तक बताओ क्या बात एकदम समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से। सर आपके स्पेशल बैच से पढ़ाई करता हूँ, एकदम मजा आ गया है। क्लॉक को कभी भी नहीं सीख पाया था, लेकिन अब एक भी सवाल गलत नहीं होता है। डायरेक्शन और क्लॉक दोनों ही मजबूत टॉपिक हो गए हैं। थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। क्या नाम है इनका, नीचे करो कमेंट को। कैसा नाम है इसका ये, एक मिनट भाई, रम
रमेशनी, क्या नाम है इनका भाई? नाम दोस्त नहीं पढ़ा जा रहा है तुम्हारा। बाकी इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मेरे दोस्त, हर टीचर सच में इस उम्मीद से ही पढ़ाता है कि उसके स्टूडेंट को उसकी बातें समझ में आएंगी। और शायद जब हम फाउंडेशन बैच लेके आए थे तो प्यारे गुड्डा, एक्चुअल में वास्तविकता ये थी कि मैं यहाँ पे ऐसे बड़ी बात नहीं करूँगा कि ये शायद हमने ही किया या किसी ने किया। प्यारे गुड्डा, एक्चुअल में जो फाउंडेशन बैच है, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है, तो मैं, अगर तुमने इतनी तारीफ की है तो एक चीज बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा भी था कि भैया इसकी फीस तुमने इतनी कम क्यों रखी है। एक्चुअल में फाउंडेशन बैच बहुत सारे लोगों के होते थे। किसी की 1499 रुपये फीस थी, किसी की 1999 रुपये फीस थी, किसी की 1299 रुपये फीस थी। इस तरीके से अलग अलग फीस हुआ करती थी। सिंगल सब्जेक्ट की फीस बच्चा इतनी ही क्यों दे, अगर उसे मजबूत करना है तो। पहली बार हम जीवन में इस बार अपना फाउंडेशन बैच लेकर आए और प्यारे गुड्डा, हमने जो अपनी फीस रखी वो केवल और केवल 499 रुपये रखी, 499 रुपये। क्योंकि ये चीज वास्तविकता होती है कि यार, हम लोग भी खुद मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई अपार संपत्ति थी या हम कुछ ऐसा था कि भाई कि मानकर चलो कि हमारे पास बैकग्राउंड ऐसा तगड़ा है कि परिवार वाले बहुत पैसा वाले, या मतलब हमने भी गरीबी देखी है। हमें पता है कि एक सिंगल सब्जेक्ट के 2000 रुपये बच्चा नहीं दे पाता। इस वजह से प्यारे दोस्त, हमने मात्र 499 रुपये फीस रखी। और जब 499 रुपये मैंने फीस की थी तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि भाई अगर इन्होंने फीस कम रखी है तो फिर ये कंटेंट भी उतना ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 499 फीस रखी है तो इन्हें जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करने की पड़ेगी। नहीं तो अगर ये बढ़िया पढ़ाते तो फीस ज़्यादा रखते। उस दिन ये बात यहाँ दिल पर लग गई थी कि अगर बच्चों ने ये चीज़ बोली है, कुछ बच्चों ने, या बच्चों की क्या कहूं मैं, कुछ लोगों ने वो चीज बोली थी। बच्चे तो केवल बेचारे इतने सीधे होते हैं कि वो किसी की सुन के कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन उस दिन मेरे मन में एक चीज आई थी कि 499 रुपये में वो कंटेंट देना है बच्चे को कि अगर कोई 1999 रुपये वाला भी दे रहा हो तो वो भी एक बार को यूं कह दे कि यार वास्तव में इस बंदे ने 499 में कंटेंट ही दिया। प्यारे गुड्डा, और इसी वजह से जो पहला टॉपिक था डायरेक्शन टेस्ट, वो मैंने 9 क्लास में खत्म किया। आप लोग एक बार देखना, अगर किसी तुम्हारे दोस्त ने ले रखा हो तो उनसे पूछना कि मैंने 9 क्लास में मात्र डायरेक्शन टेस्ट खत्म किया, लेकिन इस कदर खत्म कर दिया कि बच्चे के पास ओवरऑल कोई भी किताब हो, कोई भी किताब, बच्चे उसे दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। उसे कोई भी किताब हो, किसी टाइप में, किसी क्वेश्चन में दिक्कत ही ना आए। मेरे प्यारे दोस्त, अब दूसरा टॉपिक चल रहा है क्लॉक। उसमें शायद आज 7-8 क्लास हो चुकी हैं और अभी खत्म नहीं हुआ, लगभग 2-3 क्लास और लगेंगी। अब मेरे प्यारे दोस्त, मान के चलो कि मैं एक एक टॉपिक में इतनी क्लास ले रहा हूं प्यारे दोस्त, तो कंटेंट भी दे ही रहा हूंगा। कुल मिलाकर ये है कि ये जो शब्द थे ना कि यार 499, अगर सस्ता बैच है तो सस्ते तरीके से ही पढ़ा देंगे, ये चीज गलत साबित करनी है मेरे प्यारे गुड्डा। ये बैच 499 फीस जरूर कम थी, लेकिन कंटेंट जब लास्ट में मिलाया जाएगा तो ये निश्चित रूप से तगड़ा ही होगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं अब एक बार। ठीक है भाई, बाकी बच्चे ने तारीफ की है तो मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे लिए नाम तो मुझसे पढ़ा नहीं गया, तुम्हारा नाम कुछ लिया ही नहीं गया, लंबा चौड़ा सा नाम था, लेकिन बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन बता दो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ध्यान से समझना, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सही है, बहुत बढ़िया। हरवीर भाई लिख रहे हैं, भैया मेरे पास मेरे एक फ्रेंड ने लिया है और मैंने उसकी क्लास देखी है, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, वेरी वेरी नाइस भैया, थैंक यू मेरे भाई। तो ध्यान से समझो। चलो अब आप फिलहाल इस क्वेश्चन पर आ जाओ। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे गुड्डा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे।
सभी प्यारे साथी आएंगे एक बार और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल का आंसर बताओ, ध्यान से समझो। सवाल ने क्या कहा है, एक बार सवाल को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ने कहा प्यारे साथी, क्वेश्चन ने यहां पर कहा कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बाकी क्वेश्चन को ओवरऑल ओवरऑल बाद में पढ़ूं, मुझे ये बताओ कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है। मैं अगर सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट पर काम करूं, और वो कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे गुड्डा कि बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है, तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसी लाइन के माध्यम से क्या मैं प्यारे साथी दोनों वैल्यू को जोड़कर और एक घटाकर टोटल संख्या नहीं निकाल सकता? टोटल संख्या तो निकाल ही सकता हूं। जैसे मैंने प्यारे साथी आप लोगों से कहा कि 20 और 12 जोड़ दूं, मैं अगर 20 प्लस 12 जोड़ दूं और -1 कर दूं, तो क्या ये 32 -1 31 वैल्यू मुझे मिल जाएगी? 31 वैल्यू मुझे मिल जाएगी भाई। 20 और 12 32 में से एक घटा है तो 31 टोटल आ गए, 31 कुल संख्या आ गई। बोलो हाँ या ना? क्योंकि एक आदमी का, भाई मोहन का स्थान पता है बाएं से भी और दाएं से भी, और एक आदमी का स्थान दोनों साइड से पता है, तो टोटल निकालना बड़ी बात नहीं है। सवाल ने कहा कि पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है, पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब है कि ये प्रताप हो गया दाएं छोर से 15वें स्थान पर। क्वेश्चन ने एक चीज बताओ, यहां पर एक चीज बोलिया कि प्रताप दाएं छोर से 15वां है, तो ये प्रताप हो गया और राइट साइड से हो गया 15 नंबर पर हो गया। ठीक है, सवाल ने यहां पर आगे बोला है कि अच्छा एक और बात, अगर प्रताप का स्थान राइट से पता है और लास्ट में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं, तो आप लोग अगर प्रताप का स्थान राइट से पता है तो मोहन का पता है कहां से निकालोगे? सर लेफ्ट से। और आप कहोगे कैसे निकालें? लेफ्ट से ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर दूसरे बंदे का राइट से पता है तो इसका लेफ्ट से निकालो, उसका लेफ्ट से पता होता तो इसका राइट से निकालते। दोनों अपोजिट से ही तो आने चाहिए। यहां तक बात आ रही है समझ में? अब आप लोग कहोगे कि सर मुझे ये बताओ कि मोहन का लेफ्ट से कैसे निकालेंगे? सर वो तो ऊपर दिया है, यहां देख लो खुद से, लड़कों की पंक्ति मोहन बाएं छोर से 20वां है, तो मैंने यहां पर 20 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं, मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं, तो मेरे दोस्त ये वही कॉन्सेप्ट बन गया जो अभी अभी सिखाया था। 20 और 15 जोड़ दो, तो 20 और 15 टोटल कितना हो गया? 35 हो गया। 20 और 15 कितना हो गया? 35 हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सभी प्यारे साथी बताएंगे। अब मैंने आप लोगों से बोला कि क्या इस 35 को प्यारे साथी 31, अब मुझे ये बताओ कि कुल कितने थे? कुल तो 31 आए, क्या 31 में से ये 35 घटाया जा सकता है? 31 में से 35 नहीं घटाया जा सकता। तो फिर मैंने क्या कहा था, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट बनेगा तो मेरे दोस्त इसमें 2 प्लस करेंगे, 31 और 2 33 हो जाएगा। और 35 और 33 का हम लोग निकाल देंगे अंतर निकाल देंगे, और अंतर कितना आ जाएगा? 2, और 2 ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। अब आज की क्लास के अगले सवाल पर अभी आप लोग मुझे बताओ, कहां गया? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। भाई करने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो, जल्दी से करो, सेम क्वेश्चन है। चलो भाई आ जाओ सवाल पे। सवाल ने बोला है कि 30 छात्रों की एक क्लास है, टोटल कितने व्यक्ति हो गए भैया? 30 व्यक्ति टोटल हो गए। महेश बाएं सिरे से 14वें स्थान पर है, तो ये महेश हो गया लेफ्ट साइड से 14 नंबर पर। रमेश दाएं सिरे से 20वें स्थान पर है, तो ये रमेश हो गया राइट साइड से 20वें स्थान पर। कह रहा है रमेश और महेश के बीच में कितने छात्र हैं, ये संख्या हमें निकालनी है। इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, ये संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या करूंगा? टोटल करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों 14 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 अर्थात 34 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या 30 में से 34 घटाया जा सकता है? क्या 30 में से 34 घटाया जा सकता है? तो मेरे दोस्त आप लोग बोलेंगे भैया नहीं, तो आप लोग बोलेंगे ओवरलैप है, 30 में 2 जोड़ दो, 30 और 2 32। और इन दोनों का क्या अंतर निकाल, इन दोनों का अंतर कितना आ गया? अंतर 2 आ गया। यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हुई? कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। सच मायने में कहूं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आप बहुत आराम से, बहुत बहुत तसल्ली से आंसर कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। इस सवाल को बहुत ही आराम से, बहुत ही तसल्ली से करने की कोशिश करो। बताओ भाई इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या? चलो बढ़ाओ। बेटा राकेश कुमार, कमल एक लड़का है। मैंने कहा था ना स्पेशली कि कमल लड़का है, ब्रैकेट में लिखा नहीं गया था, कमल लड़का ही होगा। ठीक है, लड़की होता तो वो भी ब्रैकेट में लिखा जाता कि लड़की है, कमल को लड़का माना जाएगा। ठीक है, सवाल को अब ध्यान से समझो। सवाल ने कहा है कि 35 छात्रों की एक क्लास में करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा है। ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां से ये बोलूं कि नीचे से 7वें स्थान पर कौन है, तो आप लोग कहेंगे 7वें स्थान पर करुणा है। करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा है, जबकि सुरेंद्र को ऊपर से 9वें पर रखा है। तो ये ऊपर से 9वें नंबर पर कौन है? सुरेंद्र। 9वें से ऊपर से 9वें नंबर पर कौन है? सुरेंद्र है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? सवाल ने यहां पर बोला है, सवाल ने यहां पर बोला है कि टोटल तो 35 थे ना, तो टोटल संख्या 35 थी।
टोटल संख्या 35 थी। सवाल ने कहा यदि मोहन बिल्कुल दोनों के बीच में है, मोहन एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्ट बिटवीन है, एकदम बीच में है, तो क्या मोहन यहां पर लिखा जाएगा? मोहन यहीं पे ही तो आएगा, मोहन यहीं पे ही तो आएगा एकदम बीच में। क्वेश्चन ने बोला है कि भाई टोटल जो मोहन है वो बीच में है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या मैं यहाँ पर ये जो बंदे बैठे हुए हैं सुरिंदर और ये जो करुणा है, इनके बीच की संख्या निकाल सकता हूँ कि संख्या कितनी है? तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ऊपर से 9 पर सुरिंदर है और नीचे से 7 पर करुणा है, तो 9 और 7 16 और 35 माइनस 16, तो मेरे प्यारे दोस्तों 19 नंबर हो जाएगा। और सुरिंदर और करुणा के बीच में 19 व्यक्ति हो जाएंगे। सुरिंदर और करुणा के बीच में टोटल 19 व्यक्ति हो जाएंगे। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि इनके बीच में टोटल मेरे प्यारे दोस्तों 19 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी अब अगर इनके बीच में 19 व्यक्ति हैं तो, और उनमें भी मोहन बिल्कुल एकदम बीच में है, तो वो कैसे बन सकती है व्यवस्था? जब 9 तो यहां बिठाओगे और 9 यहां बिठाओगे और 19वां मोहन हो जाएगा। 9 यहां बिठाओगे, 9 यहां बिठाओगे और 19वां मोहन होगा, तो 9 9 18 और एक मोहन खुद 19वां हो गया। यही कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे साथी जो आपको समझने की आवश्यकता थी। तो अब हमने क्वेश्चन में बोला कि क्वेश्चन ने कहा है करुणा मोहन से कौन से स्थान पर है। क्वेश्चन ने कहा है कि करुणा मोहन से कौन से स्थान पर है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर तुमसे कहता कि करुणा और मोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो करुणा और मोहन के बीच में 9 व्यक्ति थे, लेकिन करुणा मोहन से कौन से स्थान पर है? तो मेरे प्यारे दोस्त 9 बीच में और ये 10वां है, तो 10वें स्थान पर होगी। डी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, बाकी प्यारे साथी इतनी बात तुम्हारी समझ में आई होगी। यहां से आगे हम कल इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चे कल हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करेंगे। 15 मिनट और क्लास ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल फिर 20 मिनट की ही क्लास चल पाएगी। लगभग 50 मिनट का टॉपिक आपका बचा हुआ है, तो लगभग 50 मिनट का टॉपिक है। कल की क्लास में हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। अभी इसमें व्यक्तियों के स्थान बदलने पर आधारित क्वेश्चन, व्यक्तियों के स्थान खिसकने पर आधारित क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन बचे हुए हैं। कुल मिलाकर यह है कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे गुड्डा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।